देख रहे हैं एनएसएस सबकी बात। खबर अयोध्या संस्था का ऑडिट व रिसीवर बैठाए जाने की मांग को लेकर संस्था तंजीमुल कुरैश के पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम अपने साथियों के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार चिट्स फंड कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन दिया है। हालांकि मौके पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, इस वजह से पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम और उनके सहयोगी अन्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मीडिया से बात करते हुए बोले कि संस्था तंजीमुल कुरैश उत्तर प्रदेश नियावा फैजाबाद जनपद अयोध्या में काफी गड़बड़ियां चल रही है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी डिप्टी रजिस्ट्रार सर हमको टाइम दे देते, उसके बाद में ज़बरदस्ती ये भी होता है कि क्लोज कर दिया उसको, जबकि जिस दिन क्लोज किए थे उस दिन हमने एक आपत्ति भी दिया था। उसका मुसन्ना हमने और भी जो क्लाइंट के वकील थे उन्होंने मुसन्ना लिया, रिसीव भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। होने की वजह क्या? होने का वजह ये है कि अभी हमारा मतलब जो केस चल रहा था तो उसमें होना ये चाहिए था सारे लोगों का जवाब दावा बहस दाखिल हो जाए, उसके बाद में आप अपना ओपिनियन दे दीजिए जो आपको देना है। बहस जमा मैंने नहीं इसलिए किया कि मैंने आपत्ति लगा दिया। आपत्ति का मुसन्ना मुझको मिल गया है, आपत्ति का जवाब मुझे मिल जाए, उसके बाद में आपत्ति का जो जवाब मिलेगा फिर हम उसको अपने दावे में सम्मिलित करके, बहस में सम्मिलित करके मैं बहस जमा कर दूंगा। आज आप मैं सर तो है नहीं यहाँ पे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब तो है नहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार ही बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं और उम्मीद हमको है। लेकिन बस ये है कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार से भी मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है कि उन्होंने कहा कि मैं आपके आपत्ति का उनको नोटिस दूंगा और आपको नोटिस दूंगा। मैं 5 दिन तक इंतज़ार का, ना मुझको कोई नोटिस मिली, ना कोई सुनवाई का डेट मुझे मिला। कौन सी संस्था है आपकी? मेरे साथ तंजीमुल कुरैश उत्तर प्रदेश नियावा शहर फैजाबाद जनपद अयोध्या। क्या क्या काम करती है संस्था का उद्देश्य ये है गरीब लोगों का वो करना, नशा उन्मूलन का, नाली जो है दूसरी करे, स्कूल का संरक्षक जो है शिक्षा का और ऋण बेवा का और बीमारी इलाज के लिए सब किया जाता है, जबकि उस उद्देश्य के हिसाब से ये लोग कोई नहीं काम कर रहे हैं। विगत 9 महीने से क्या क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं पता, ना ये मीटिंग किए क्या किया, जबकि 6 महीने के बाद में कोई हिसाब नहीं दे रहे। हम लोग संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि हम संस्था के उद्देश्य का जो है सही रूप से सुचारू रूप से किया जाए। इसके पहले मेरा नाम महमूद आलम कुरैशी है। मैं संस्था का 2017 के पहले मैं सचिव था। सचिव के बाद में फिर इरफान साहब आए, मैंने उनको अगर मांगे नहीं पूरी होती अब हम धरना प्रदर्शन, अब यही देख लीजिए, ये सब कानूनी कार्रवाई करेंगे बाकी, और शांति ढंग से हम हर काम निपटाना चाहते हैं। आज हमने एक जो है एक वो दिया डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को, इसको भी दिया ज्ञापन दिया। ज्ञापन तो हमने जो है प्रेस को दिया है। इसके अलावा हमने ये दिया है डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को। सर, ना तो नई कमेटी जो है वो ना तो उसका खाता खुला है, पैसा कहाँ जा रहा है, जबकि संस्था में नियम कानूनी है 1000 रुपये से ज़्यादा कैश सचिव नहीं रख सकता। तो ये पैसा किसके पास है, क्या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अभी इनके जो खजांची साहब थे, अभी 2-3 दिन हुए, 27 तारीख में वो एक्सपायर भी कर गए। उसका भी कोई वो नहीं है कि आखिर उनके पद के ऊपर कौन है कौन नहीं है। अब तो वो अधूरा हो गया है। यहाँ से डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने इनको अप्रूवल भी नहीं दिया है, उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती चला रहे हैं। सब लोग मिल करके चला रहे हैं। 9 महीना हो गया है अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इसके लिए आप लोग भी कीजिए, बाकी हम लोग शासन प्रशासन में सब जगह सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम शांति ढंग से हर मामले का निपटारा चाहते हैं। ठीक।
मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि पिछली जो संस्था की जो कमेटी थी 1,36,00,000 रुपए का हिसाब उसने बताया कि इस संस्था ने चंदे द्वारा और बकरा मंडी का आयोजन द्वारा 1,36,00,000 रुपए की इनकम किया। तो उस पर से मैं भी उस संस्था का सदस्य हूँ, तो मैंने उनसे सवाल किया कि 1,36,00,000 रुपए का हिसाब आप मुझे सिर्फ पढ़ करके सुना रहे हो, इसका बिल वाउचर कहाँ है, इसका जो बाकी हिसाब किताब है वो कहाँ है। तो उन्होंने मेरे साथ में मारपीट किया, जिसका मैंने साहब के एफआईआर भी किया और साहब के वहाँ एफआईआर लगी हुई है। किसने मारपीट किया? मोहम्मद दस्तगीर जो पूर्व सचिव रह चुके हैं उन्होंने। और उसके बाद एक सवाल ये आया कि इसमें हमारे पास 16,62,000 रुपया सिर्फ कैश इन हैंड हमारे पास बचा हुआ है। तो अब मैंने उस पर से ये सवाल किया कि भाई ये पैसा आपने अपने पास क्यों रखा, इसको तो अकाउंट में जाना चाहिए, और वैसे भी इतने बड़े धन को कोई अपने पास नहीं रख सकता। तो इस सारी बातों को लेकर के विवाद हुआ और वो पैसा आज भी उन्हीं के पास में है। हमने बैंक स्टेटमेंट भी साहब के पास लगाया है, जिसमें 1,25,000 रुपये ही जमा है, बाकी सारा पैसा गायब है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर कार्रवाई ना हुई तो आप क्या करना? हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे अपनी, और मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को जो है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब और दीगर जो भी हैं यहाँ के जो हैं उनको पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारी बात को संज्ञान में ले और इसका ईमानदारी से निस्तारण हो और पूरी ऑडिट कराई जाए, इस संस्था की पूरी ऑडिट कराई जाए। जो इतना अब तक के इसमें जो गमन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सब सारे आरोपियों को सामने ला करके खड़ा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर अली है, मैं इस संस्था का सदस्य हूँ और सदस्य हूँ सिर्फ